हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की कला व संस्कृति से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथ ही मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता के चलूँगा ताकि कहीं से भी प्रश्न आए हमारे एग्जाम में सही जाए, जीके हमारा एकदम परफेक्ट हो। कला व संस्कृति से संबंधित आजकल ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी तरह के हम प्रश्न लेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। पिछली क्लास मेरी राजस्थान जीके टॉप 100 क्वेश्चंस पे थी। हमारा टारगेट था कि एक ही दिन में 10,000 लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, 10,000 लोग वीडियो देखने चाहिए। आपने वो टारगेट भी पूरा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए मैं आपके लिए जल्द ही ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें कला व संस्कृति के क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लाता रहूँगा। आपकी तैयारी बेस्ट होगी, राजस्थान जीके में आप कहीं नहीं अटकोगे। कला व संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं उनको ध्यान से सुनकर चलना। अभी जो पिछली प्रतियोगी परीक्षा हुए हैं उसमें भी जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए थे वहां से सीधे सीधे प्रश्न आए थे, इसलिए उनको सुनकर चलना, अच्छे से सुनकर चलना। इसकी पीडीएफ मैं आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो पहले यहाँ से अच्छे से तैयार कर लें, फिर पीडीएफ भी देखें ताकि ये आपको एकदम परफेक्ट हो जाए। तो चलिए कला व संस्कृति के प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, हर्षत माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? हर्षत माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? अच्छा, ये बताओ कि चांद बावड़ी कहाँ है? चांद बावड़ी कहाँ है? आभानेरी दौसा में चांद बावड़ी है, तो हर्षत माता का मंदिर भी दौसा में ही स्थित है। 8वीं सदी का बना हुआ मंदिर है, प्रतिहार कालीन मंदिर है। इसका निर्माण प्रतिहार राजा निकुंभ ने करवाया था। हर्षत माता मंदिर का निर्माण प्रतिहार राजा निकुंभ ने करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा स, दौसा। दौसा में ये मंदिर स्थित है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित ये मंदिर है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला है, हवा महल जयपुर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? हवा महल के बारे में कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। हवा महल 5 मंजिला है। हवा महल बिल्कुल 5 मंजिला है। हमारी ट्रिक भी यही थी कि हवा महल में 5 अक्षर हैं, तो हवा महल 5 मंजिला है। अगला है, हवा महल का निर्माण स्वयं प्रताप सिंह ने करवाया। हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था, 1799 ईस्वी में करवाया था। अगला है, हवा महल का वास्तुकार लालचंद है। हवा महल का वास्तुकार लालचंद है। हमने ट्रिक थी कि हवा महल लाल है, तो वास्तुकार लालचंद है। अगला है, हवा महल में 365 खिड़कियां व 965 झरोखे हैं। ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि हवा महल में 365 खिड़कियां व 953 झरोखे हैं। 953 झरोखे हैं। हवा महल के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना, हवा महल के बारे में एडविन अर्नोल्ड लिखते हैं कि अलादीन का जादूगर भी इससे मोहक निवास स्थान की सृष्टि नहीं कर सकता। अलादीन का जादूगर भी इससे मोहक निवास स्थान की सृष्टि नहीं कर सकता। ये लाइन भी आपको हवा महल के बारे में ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द हो जाएगा। इन 365 खिड़कियां व 953 झरोखे हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला है, विजय स्तंभ के बारे में कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बिल्कुल विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राणा कुंभा ने इसका निर्माण सारंगपुर विजय बाद करवाया था। 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है राणा कुंभा व महमूद खिलजी फर्स्ट के मध्य। इसकी विजय के बाद महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। बिल्कुल सही है। ये 8 मंजिला है। 8 मंजिला नहीं है, 9 मंजिला है, जिसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका पुनर्निर्माण मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। ध्यान कैसे रखेंगे, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने वापस इसको स्वरूप दिया था, इस तरह से ध्यान रखेंगे। ये राजस्थान की पहली बिल्डिंग है, पहली मंजिल है, जिस पर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी किया गया था। ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके वास्तुकार जेता व उसके पुत्र नापा पोमा व पुंजा हैं। वास्तुकार कौन है? जेता व उसके पुत्र नापा पोमा व पुंजा हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि भट्ट व उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र महेश भट्ट ने किया था। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि भट्ट व महेश भट्ट हैं, ये भी आप ध्यान रखना।
द है इसमें कि कर्नल टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ मीनार कहा है। ये भी सही है, कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ मीनार कहा था। ऑप्शन सही इसमें गलत होगा। अगला है पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। पटवों की हवेली कहाँ है? पटवों की हवेली जैसलमेर में है। निर्माण किसने करवाया था? पटवों की हवेली पर हमें गुमान आता है, तो गुमान से आएगा, गुमान चंद ने इसका निर्माण करवाया था। गुमान चंद ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन हो जाएगा ब, गुमान चंद। अगला है किराडू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षत माता मंदिर कौन सी स्थापत्य शैली में बने हुए हैं? अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था, ये गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं। गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं। राजस्थान का खजुराहो किराडू बाड़मेर ही कहलाता है। राजस्थान का खजुराहो किराडू बाड़मेर। अगला है हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? हवा महल 5 मंजिला है। 5 मंजिलों के नाम आपको आने चाहिए। थोड़ा ट्रिक से ध्यान रखना, कभी भूलोगे नहीं। ऐसे ध्यान रखना कि पहली मंजिल है उस पर शरद खड़ा है, तो पहली मंजिल शरद मंदिर हो जाएगी। शरद जब दूसरी मंजिल पर जाता है तो उसको रतन मिलता है, तो दूसरी रतन मंदिर। रतन कैसा था? विचित्र था, तो तीसरी विचित्र मंदिर। विचित्र क्यों था? क्योंकि उसमें से प्रकाश आ रहा था, तो चौथी प्रकाश मंदिर। और ये हवा महल है, इसलिए 5वीं मंजिल इसकी जो होगी वो हवा मंदिर होगी। तो इस तरह से 5 ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कभी नहीं भूलोगे। तो हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? तो शरद मंदिर इसकी पहली मंजिल का नाम है। ऑप्शन ब होगा। अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़, ये सही है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, ये भी सही है। मामा भांजा की छतरी जोधपुर, ये भी सही है। तो जो सारे ही इसमें सही हैं, आपको ध्यान रखना सारे ही सही हैं। अगला प्रश्न है जयपुर में स्थित ईसर लाट का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में ईसर लाट या सरगासुरी स्थित है। राजमहल का युद्ध जो 1747 में हुआ था, उसके बाद इसका निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स, ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। 5 वेधशालाएं हैं। ट्रिक हमारी थी डीजे बम। डीजे बम दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, ये हमारी ट्रिक थी। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। सवाई जयसिंह ने निर्माण करवाया था। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को हुई थी, ये भी आप ध्यान रखना। जयपुर में कुछ मंदिर हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कल्की मंदिर कहाँ है? जयपुर में है। जमुआ रामगढ़ मंदिर कहाँ है? जयपुर में है। जमुआई माता का मंदिर जो है। शीतला माता का मंदिर कहाँ है? चाकसू, जयपुर में स्थित है। जयपुर के मंदिर हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। शीला माता का मंदिर भी है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सवाई जयसिंह। अगला है कि तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मल्लीनाथ जी ने पीड़ा जान तिलवाड़ा में रूप दिखाया, ये हमारी ट्रिक थी। कौन सी नदी के किनारे ये स्थित है? लूनी नदी के किनारे स्थित है। लूनी नदी के किनारे स्थित है, जहाँ पर प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला लगता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला लगता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ब, लूनी नदी। अगला है मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? मातृकुंडिया मंदिर रश्मि परगना चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। मातृकुंडिया मंदिर रश्मि परगना चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जहाँ पर बैसाख की पूर्णिमा को मेला भी बढ़ता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा द, चित्तौड़गढ़ में बैसाख पूर्णिमा को यहाँ पर मेला भी बढ़ता है। चित्तौड़गढ़ के जो मंदिर हैं इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न आते हैं। मीरा का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। सतबीस देवरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। कालिका माता मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। तुलजा भवानी मंदिर कहाँ है? ये भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मीरा मंदिर के सामने ही इनके गुरु हैं रेदास, उनकी छतरी भी बनी हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। काफ़ी मंदिर हैं चित्तौड़गढ़ में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मंडफिया की बात करें, वहाँ सांवलिया सेठ का मंदिर भी है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला है खीमल माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? खीमल माता का मंदिर, ये हमने पढ़ा कहाँ था? राजस्थान जीके में हमने देखा था कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग
राजस्थानीय द्वितीय नाम से उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है। 625 ईस्वी का जो है राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानीय द्वितीय नाम से उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ मिला था? खीमल माता मंदिर के पास में मिला था। तो बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही का है, तो खीमल माता मंदिर कहाँ होगा? सिरोही में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिरोही, ऑप्शन स होगा। अगला है प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? सोम, माही, जाखम नदियों का संगम, नेवटापुरा गांव, डूंगरपुर, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, बेणेश्वर धाम ही कहलाता है, जहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। माघ की पूर्णिमा को मेला लगता है। इसका ऑप्शन होगा स, नवाटापुरा गांव। वागड़ की मीरा बोलते हैं गौरीबाई को। वागड़ की मीरा, गौरीबाई का मंदिर भी डूंगरपुर में स्थित है। वागड़ की मीरा कौन कहलाती है? गौरीबाई। तो उनका मंदिर भी यहीं स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अगला है प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुधा माता का मंदिर कहाँ है? सुधा माता का मंदिर कहाँ है आपको बताना है। देवी की सिर की जहाँ पूजा की जाती है, जालोर में सुधा माता का मंदिर है। राजस्थान में सर्वप्रथम रोपवे भी यहीं से शुरू हुआ था। 2006 में 20 दिसंबर 2006 को राजस्थान में सर्वप्रथम रोपवे भी यहीं से शुरू किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ में। तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दासी पुत्र बनवीर ने इसका निर्माण करवाया था। तन्नोट मंदिर जैसलमेर में, तन्नोट माता का मंदिर भी जैसलमेर में स्थित है, ये भी सही है। अगला है उषा मंदिर बयाना में। उषा मंदिर भी बयाना में स्थित है। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसको तोड़कर इसको उषा मस्जिद में परिवर्तन कर दिया था। तो ये सारे सही हैं, ऑप्शन द होगा, सभी सही हैं। अगला प्रश्न है कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। तो रामदेव जी कामड़िया पंथ के संस्थापक थे। रूणेचा जैसलमेर से जातिगत भेदभाव को दूर करने, अछूतों का उद्धार करने के लिए इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। इसमें कामड़ पंथ की महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं शरीर पर 13 तरीके के मंजीरे बांधकर नृत्य करती हैं, जिसे हम 13 ताली कहते हैं। इस नृत्य को 13 ताली कहा जाता है। ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। 13 ताली व्यावसायिक लोक नृत्य है। एक चीज़ रामदेव जी के बारे में वो ध्यान रखना कि रम्मट नाट्य शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रम्मट नाट्य शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रामदेव जी के 5 मुख्य मंदिर हैं। सबसे बड़ा मंदिर इनका रूणेचा जैसलमेर में है। इसके अलावा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनका मंदिर है, बिराटिया पाली में मंदिर है, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में मंदिर है और छोटा रामदेवरा जो गुजरात में स्थित है। 5 मंदिर भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला है सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? सूफी संत रहे हैं हमीदुद्दीन, उनकी दरगाह कहाँ है? जिन्हें हम मीठे शाह की दरगाह के नाम से भी जानते हैं। तो गागरोन के दुर्ग में स्थित है। गागरोन का दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में स्थित है, जो एक जल दुर्ग है। तो मीठे शाह की दरगाह के नाम से ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाएगा ब, गागरोन। अगला है निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स, सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में प्रमुख पीठ है। ऑप्शन स होगा, सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में। परशुराम देवाचार्य ने इसका निर्माण करवाया था। संत परशुराम जी देवाचार्य ने इसका निर्माण करवाया था सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में। अगला है निम्न में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। नारायणा जयपुर में इसकी प्रमुख पीठ है। नारायणा जयपुर में प्रमुख पीठ है। इनकी मृत्यु भी नारायणा जयपुर में ही हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिलने भी ये गए थे। अकबर ने इनको आमंत्रित किया था। फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिलने भी ये गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है संत पीपाजी का जन्म स्थान कौन सा है? संत पीपाजी का जन्म कहाँ हुआ था? जिनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था। पीपाजी के बचपन का नाम प्रताप सिंह था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गागरोन, झालावाड़ में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा ब, गागरोन। अगला है सुप्रसिद्ध ग्रंथ कायावेली की रचना किसने की थी? सुप्रसिद्ध ग्रंथ है कायावेली। कायावेली की रचना किसने की थी आपको बताना है। तो दादू दयाल जी ने ही कायावेली की रचना की थी। ऑप्शन हो जाएगा स, दादू दयाल जी। अगला है निम्न में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है।
पुष्कर मेला कार्तिक के माह में बढ़ता है, बिल्कुल सही है, पुष्कर मेला कार्तिक के माह में बढ़ता है। जीण माता चैत्र के माह में बढ़ता है, चैत्र में भी बढ़ता है, चैत्र में आश्विन की शुक्ल नवमी को बढ़ता है, तो जीण माता चैत्र माह में भी बढ़ता है, ये भी सही है। चैत्र व आश्विन की शुक्ल नवमी को बढ़ता है, आपको पूरा ध्यान रखना है, वर्ष में 2 बार लगता है। भर्तहरि मेला भाद्रपद में लगता है, ये भी सही है। तो सभी इसमें सही हैं, ऑप्शन द हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। करणी माता मेला बीकानेर, तो करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में ही लगता है, बिल्कुल सही है। रामदेवरा मेला जैसलमेर, ये भी सही है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, ये भी सही है। तो इसमें सारे ही सही हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जो मेले वर्ष में 2 बार लगते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे करणी माता का मेला 2 बार लगता है, करणी माता, जीण माता, मनसा माता, शाकंभरी माता, दधिमती माता, इनके मेले वर्ष में 2 बार लगते हैं। नागणेची माता, तो इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला है जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। श्रावणी तीज या छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है, तो श्रावण में निकाली जाती है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये इसीलिए प्रसिद्ध है। तो श्रावणी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन हो जाएगा स, श्रावण शुक्ल तृतीया को जो निकलती है। बड़ी तीज या कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बूंदी की प्रसिद्ध है। बूंदी में बड़ी तीज पर भव्य सवारी निकलती है। वैसे बड़ी तीज और वैसे बूंदी, इस तरह से ध्यान रखना। कब निकलती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को निकलती है। मेले और त्यौहार में ट्रिक के साथ मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ। अगला है राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है। अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद का प्रसिद्ध है, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगला है पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। श्री महावीर जी की लठमार होली भी प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा द, बाड़मेर। वैसे बिनाय अजमेर की कोवड़ामार होली भी काफ़ी प्रसिद्ध है। बिनाय अजमेर की कोवड़ामार होली, श्री महावीर जी की लठमार होली, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। बादशाह का मेला बढ़ता है। बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है, आपको बताना है। तो ब्यावर में बादशाह का मेला बढ़ता है। ब्यावर में बादशाह का मेला बढ़ता है, ऑप्शन ब हो जाएगा। बनी ठनी चित्र के चित्रकार कौन थे। बनी ठनी चित्रकला कहाँ की है, ये किशनगढ़ की है। चित्रकार कौन थे, निहाल चंद थे, ऑप्शन ब हो जाएगा निहाल चंद। अगला है प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू की शैली है। प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू किस शैली का है, जोधपुर शैली का है, ऑप्शन स हो जाएगा जोधपुर शैली। अगला है ककीला दमना है। ककीला दमना क्या है, आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा स। मेवाड़ चित्र शैली की कहानियों के 2 पात्रों के नाम हैं। 2 गिद्दड़ हैं जो शेर के प्रमुख दरबारी हैं। इसमें 2 गिद्दड़ रहते हैं जो शेर के प्रमुख दरबारी हैं, उन्हीं को ककीला दमना कहा गया है, ऑप्शन होगा स। वर्षा में नाचता हुआ मोर किस शैली की विशेषता है। वर्षा में नाचता हुआ मोर कौन सी शैली है, बूंदी शैली है। बूंदी शैली आपको ध्यान रखना है। 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ है। अजीत सिंह व अभय सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। 33 करोड़ देवी देवताओं की कहाँ है, मंडोर जोधपुर में स्थित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा द, इनमें से कोई नहीं, मंडोर जोधपुर। अगला है मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया। मीरा ने अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था, एग्जाम में सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न आया था। तो अंतिम समय इन्होंने द्वारिका में बिताया था। द्वारिका इसका आंसर होगा। अगला है पाबूजी को अवतार माना जाता है। पाबूजी को किसका अवतार मानते हैं, पाबूजी को हम राव सिंह के वंशज मानते हैं और लक्ष्मण के अवतार मानते हैं। तो इसका आंसर होगा लक्ष्मण के अवतार। कोलुमंड जोधपुर में इनका मंदिर है जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। पाबू प्रकाश किसने लिखी थी, आसिया मोड़जी ने लिखी थी। अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पाबूजी कोलुमंड जोधपुर, ये तो सही है। गोगामेड़ी, गोगामेड़ी बिल्कुल सही है। गोगा जी का मेला गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़। तेजाजी परबतसर, तेजाजी परबतसर भी सही है। तो इसमें सभी सही हैं, ये जो लोक देवता से संबंधित हैं सारे सही हैं। अगला है लांगुरिया नृत्य किस मेले का आकर्षक है। लांगुरिया नृत्य केला देवी की आराधना में इनके भक्त लांगुरिया नृत्य करते हैं।
तो केला देवी का संबंध कहाँ से है? करौली से है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, केला देवी माता का मेला। भक्त इनकी आराधना में लंगूरिया नृत्य करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन होगा ए, केला देवी माता मेला। अगला है कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम हैं, बिल्कुल सही है। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, ये भी सही है। इनमें नर्तक ही गाने को गाते हैं, जो नर्तक होते हैं वो ही गाने को गाते हैं, ये भी सही है। तो इसमें सारे ही सही हैं, कुचामनी ख्याल से संबंधित ये सारे ही सही हैं। अगला प्रश्न है कामायचा का संबंध किस जाति से है? कामायचा का संबंध किस जाति से है? पटवार 2011 में पूछा गया था। तो कामायचा का संबंध मांगणियार जाति से है, मांगणियार जाति से इसका संबंध है। ऑप्शन हो जाएगा ब। अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गैर नृत्य भील, बिल्कुल सही है। वालर नृत्य भील, वालर नृत्य कहाँ का है? गरासिया का है। कहाँ का? सिरोही का। वालर, गरासिया, सिरोही। शंकरिया नृत्य कालबेलिया, बिल्कुल सही है। अग्नि नृत्य जसनाथी, ये भी सही है। तो ऑप्शन ब हो जाएगा जो गलत है। अगला है बिना ईश्वर की गवर कहाँ पूजी जाती है? बिना ईश्वर की गवर कहाँ पूजते हैं, आपको बताना है। जैसलमेर में बिना ईश्वर की गवर पूजी जाती है, इसका ऑप्शन होगा स, जैसलमेर। चैत्र शुक्ल तृतीया के स्थान पर यहाँ चैत्र शुक्ल चतुर्थी को गणगौर की सवारी निकलती है। चैत्र शुक्ल तृतीया के स्थान पर चैत्र शुक्ल चतुर्थी को यहाँ पर गणगौर की सवारी निकाली जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन स इसका आंसर होगा। अगला है गरासिया जनजाति की प्रधानता पाई जाती है। गरासिया, सिरोही, गरासिया, सिरोही। अगला प्रश्न है वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति आभूषण पहनने का रिवाज है। स्त्रियों के जैसे पुरुष भी जिसमें आभूषण पहनते हैं। डामोर, डामोर कहाँ की है? डूंगरपुर की। डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर। अगला है गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध आपको बताना है। जालोर, जालोर का तो ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। अलवर व भरतपुर, अलवर व भरतपुर का बम नृत्य प्रसिद्ध है। अगला है डूंगरपुर व बांसवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन से हो जाएगा डूंगरपुर व बांसवाड़ा। एक देर का शेखावाटी, शेखावाटी का गिंदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। शेखावाटी का गिंदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। राई नृत्य किसका प्रसिद्ध है? तो भीलों का राई नृत्य प्रसिद्ध है। अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थेवा कला प्रतापगढ़, बिल्कुल सही है। थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ जिले से है। मीनाकारी जयपुर, जयपुर की मीनाकारी काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी सही है। टेराकोटा मोलेला, टेराकोटा मोलेला राज संबंध, ये भी सही है। अजरक प्रिंट सांगानेर, ये गलत है। अजरक प्रिंट का संबंध बाड़मेर से है, ना कि सांगानेर से। अगला है ऊँटों की खाल पर सोने चांदी से कलात्मक अंकन कहलाता है। ऊँटों की खाल पर सोने चांदी से कलात्मक अंकन क्या कहलाता है? इसको हम उस्ता कला कहते हैं। उस्ता कला इसे कहा जाता है। ऑप्शन स होगा। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला है निम्न में से कौन सा आभूषण सर पर नहीं पहना जाता? मेमंद, मेमंद तो सर पर पहना जाता है। बोर, बोर भी सर पर पहना जाता है। रखड़ी, रखड़ी को भी सर पर पहनते हैं। कंदोरा, कंदोरा हाथ का आभूषण है। कंदोरा हाथ का आभूषण है। अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिर मेमंद, सही है। गला हंसली, ये भी सही है। कमर कणकती, ये भी सही है। तो तीनों ही इसमें सही हैं। अगला है जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? राजस्थान के मेले और त्यौहार शानदार ट्रिक के साथ मैंने करवाए थे। 3 लाख से ज़्यादा लोग ये वीडियो देख चुके हैं। अपनी ट्रिक क्या थी? बड़ा हल कृष्ण ने बाहर सती शिव गणेश ऋषि राधा को झूलने दिया। झूलने, जल झूलनी एकादशी कब मनाते हैं? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाते हैं। तो इसका आंसर होगा द, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। अगला है निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। वर्ष में 2 बार कौन सा मेला आयोजित होता है? इसका आंसर होगा जीर्ण माता। जीर्ण माता, करणी माता, महोदरी माता, मनसा माता, शाकंभरी माता,
नागणेची माता, इनके 2 बार वर्ष में मेले लगते हैं। सभी के वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हमारे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो गए। साथ साथ मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए हैं ताकि प्रश्न कहीं से आपका गलत ना हो। इसी तरह के प्रश्न आप डेनिल क्लासेस की ऐप में जाकर संपूर्ण राजस्थान जीके में दे सकते हैं, जहां पर अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है। ऑफर कोड आप लगाएंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वहां से संपूर्ण राजस्थान जीके को आप एकदम परफेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। डेनिल क्लासेस आप सर्च कर लेना, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहां इसकी मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो आप जितना हो उसके शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।